स्वागत है आपका एक बार फिर से आर के कोचिंग क्लासेस में। आज हम अध्याय 3 के पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको शर्त दी है कि यदि हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में यदि 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि अंश x है तथा हर y है। मैंने मान लिया कि अंश x है और हमारा जो हर है वो y है, तो हमारी भिन्न होगी। भिन्न बराबर सूत्र होता है हमारा अंश बटा हर। तो अंश हमने x को माना और हर हमने y को माना। तो पहली शर्त में यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में हमको दिया है कि यदि अंश और हर दोनों में यदि 2 जोड़ दे तो वह हमारी 9/11 हो जाती है। तो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं, हर में भी 2 जोड़ देते हैं, हमारी 9/11 हो जाती है। तो चलिए इनका 3 गुणा कर लेते हैं। तो 11x 11 दूनी 22, 9 दूनी 18। एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स वाई एक तरफ। तो 9 इधर आएंगे तो माइनस में पहुंच जाएंगे। यहाँ हमारे 18 है, माइनस में 22 पहुंच जाएंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर हमारे यहाँ माइनस के 4 बचेंगे। ये बन जाएगा समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त लिखेंगे। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में हमको दिया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/11 हो जाती है। तो चलिए अंश में 3 जोड़ देते हैं, हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो हमारी 5/11 हो जाती है। गुणा करेंगे तो 6x + 6 18, 5y 5 15। तो एक्स वाई एक तरफ कर लेते हैं, माइनस में 5 जो हो जाएंगे, 15 माइनस में 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर -4 और 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे और यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। तो हमारे हो जाएंगे 11 छक्का 66, x 9 6 54 और 6 चौको 24। 11 छक्के 66, 11 5 55 और 11 3 33। तो माइनस प्लस प्लस, इससे एक क्रॉस हो जाएगा। 55 में से 54 जाएंगे तो 1 बचेगा। 33 में से 24 जाएंगे तो हमारे 9 बचेंगे। तो y का मान जो हमारा निकल के आया वो 9 निकल आया। अब y का जो मान है वो समीकरण हमें 1 में रख देंगे। चलिए इधर रख लेते देख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख के 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x माइनस 9y बराबर -4। तो x का जो हमारा मान y का जो मान निकला है वो हमारा 9 निकला है। तो 11x माइनस 9y -4। तो 11x 9 9 81 बराबर -4। तो 11x बराबर -4
प्लस 81 हो जाएंगे, तो 11x बराबर 77 बचेंगे। तो x बराबर 7/11, तो 11 7 77। तो x बराबर जो हमारे निकले 7। तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न भिन्न हमारी x/y थी, तो 7/9 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि से हल कीजिए। अगले सवाल में हमको प्रतिस्थापन विधि एवं विलोपन विधि दोनों से ये सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। तो सबसे पहले हल दिया है हमको x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो x प्लस y बराबर हमको 5 दिए हैं, तो यहाँ पर हम y का मान निकाल लेते हैं। तो x का इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में पहुँचेगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y का मान जो हमारा निकला माइनस के 5 माइनस x बराबर 4 रख देंगे। तो 2x 3 15 हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 4। तो 3 और 2 हमारे 5x हो जाएंगे, 15 इधर जाएंगे तो प्लस में पहुंच जाएंगे। तो 5x बराबर हमारे 19 हो जाएंगे। तो x बराबर 19/5। तो y का मान, x का जो मान निकला है वो समीकरण 3 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा है y बराबर 5 माइनस x। तो y बराबर 5 माइनस 19/5। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे। तो 5 हमारा लघुत्तम आ जाएगा, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, तो 5 में 25 माइनस 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार जाएगा। तो 19 से कम 19 बराबर 6/5। तो y का जो मान हमारा निकल के आया वो 6/5 निकल के आया। तो इसी के साथ ये भी सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। लिख लेते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमें यहाँ पर समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें इसका गुणा, 1 का गुणा इसमें, तो ये हो जाएंगे हमारे 2x प्लस 2y और 2 × 10,
1 का गुणा करेंगे तो हमारी संख्या जैसी की जैसी आ जाएगी। तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट जाएंगे तो 3 और 2 5 वाई हो जाएंगे और यहाँ पर 6 बचेंगे। तो वाई बराबर 6/5 और वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा एक है x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5, प्लस की जो संख्या वो माइनस में पहुंच जाएगी, इसकी वन बना लेंगे तो बटे में 1 आ जाएगा। 5 हमारा लघुत्तम पचम, 25 माइनस 6 बराबर 19/5। तो हमारा x बराबर निकल के आया, हमारा जो निकल के आया वो 19/5 निकल के आया। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हल, यहाँ पर हल माना कि अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न हमारी हो जाएगी, भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटा हर। तो x बटा y निकल के आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो 1 में परिवर्तित हो जाती है। तो अंश में हम 1 जोड़ देते हैं, हर में से 1 घटा देते हैं, बराबर 1 प्राप्त होती है। बटे में 1 मान लेंगे तो 1 गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 1 का गुणा इनमें करेंगे तो इतनी, x y एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस प्लस की संख्या इधर जाएगी माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1। अब यहाँ द्वितीय शर्त लिखेंगे, द्वितीय शर्त में ये बोल रहे हैं कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। हर की अकेली बात की है, अंश की कुछ नहीं कहा है, तो अंश ताकिता रखेंगे, हर में हम 1 जोड़ देते हैं, बराबर कितने प्राप्त होगा? 1/2 प्राप्त होगा। तो अंश ताकिता हर में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 1/2 प्राप्त होता है। तो 2x हो जाएंगे, y प्लस 1 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस y बराबर -2 और समीकरण 2 है 2x माइनस y बराबर 1। तो यहाँ पर या तो हमारे ये कॉमन मिलने चाहिए या ये मिलने चाहिए। अगर ये कॉमन नहीं मिलते हैं तो हम इनका गुणा करके कॉमन बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पर y हमारी बराबर है तो डायरेक्ट निशान चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, इससे तो ये कट जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का x बचेगा और ये माइनस के 3 हो जाएंगे। तो माइनस से तो माइनस क्रॉस हो जाएगा तो x बराबर हमारे 3 निकल के आएंगे। तो x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ रख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा दिया है x माइनस y बराबर -2। तो x का जो मान हमारा निकला है 3, तो रख देते हैं यहाँ पर 3 माइनस y बराबर माइनस, तो माइनस के y बराबर -2 -3, प्लस की संख्या जो है वो माइनस में पहुँच जाएगी, तो माइनस के y बराबर -5, तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा तो y बराबर 5 निकल के आएंगे हमारे। तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न हमारी x बटा y थी,
तो x का जो मान हमारा निकला है वो 3 निकला और y का मान हमारा कितना निकला 5। तो यहाँ रख लेते हैं 3/5। तो भिन्न हमारी 3/5 निकलेगी। इसी के साथ ये सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया है p का मान ज्ञात किए जब अद्वितीय हल हो। तो जब हमारा अद्वितीय हल हो तो हमको p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल दिया है 4x प्लस p/y प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y बराबर प्लस 2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण की तुलना करने पर समीकरण की जब तुलना करेंगे तो हमारे a1 का मान हो जाएगा 4, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो b1 का मान p और c1 का मान हमारे 8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 2। तो अद्वितीय हल का हमारा एक सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे जब अद्वितीय हल हो तब। अद्वितीय हल का हमारा सूत्र होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो a1 और a2 का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान हमारा 4 है, a2 का मान 2 है, बराबर नहीं b1 का मान p है और b2 का मान 2 है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जब इसका त्रियक गुणा करेंगे तो ये हमारे 2p हो जाएंगे, बराबर नहीं 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो p बराबर हमारे 8/2 होंगे, बराबर नहीं। तो 2 चौको 8, तो हमारे p बराबर नहीं 4 आंसर निकल के आएगा। इसी के साथ ये सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले हल दिया है 3x प्लस y बराबर 1। तो इसका इधर पक्षांतर कर लेते हैं, -1 हो जाएगा बराबर 0 समीकरण 1। और 2k-1 x प्लस k-1 y बराबर 2k प्लस 1। इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2k-1 x प्लस k-1 y माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। इसकी भी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमारे 3 और b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1। a1 b1 c1, यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो इसलिए 1 मानते हैं। और a2 बराबर 2x - 1, b2 बराबर k-1 और c2 बराबर जो निकलेंगे हमारे -2k प्लस 1। तो हमको सवाल में शर्त दी है जब कोई भी हल ना हो तब हमको k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे जब कोई भी हल ना हो तब। जब कोई भी हल ना हो तब हमारा एक सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो चलिए वहाँ रख लेते हैं। तो 3, a1 का मान 3, a2 का मान 2k-1 बराबर b1 का मान हमारा k-1 बराबर नहीं c1 का जो मान है हमारा वो -1 है और c2 का मान हमारा है -2k प्लस 1। तो इनमें से दो पक्ष ले लेते हैं। तो 3 2k-1 बराबर 1/k-1। तो चलिए इनका त्रियक गुणा करके देख लेते हैं।
तो इनका जब गुणा करेंगे तो ये 3k-3, इनका गुणा करेंगे तो 2k-1 निकलेगा। तो k को एक तरफ कर लेते, बिना k को एक तरफ, तो 3k माइनस में -1 इधर जाएगा तो प्लस में, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, से 1 गया है तो यहाँ पर हमारे 2 निकलेंगे। ये भी सवाल हमारा सॉल्व होता है।